गुड डे डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मैना निर्वाण राजनीति विज्ञान की इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हमारी इस श्रृंखला में हमने राजनीति विज्ञान की परिभाषा को समझने का प्रयास किया है और हमने देखा कि राजनीति विज्ञान को दो दृष्टिकोणों से परिभाषित किया जाता है, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। हम राजनीति विज्ञान में कोई विभाजन रेखा नहीं खींच सकते कि राजनीति विज्ञान का ये जो अब तक का जो अध्ययन है वह परंपरागत क्षेत्र में आता है और अब से यानी इस तरफ का जो अध्ययन है वह आधुनिक क्षेत्र में आता है। वरन राजनीति विज्ञान एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे जैसे मानव समाज ने विकास किया, राजनीति विज्ञान ने भी अपने रूप में परिवर्तन किया है। और इसी संदर्भ में हम राजनीति विज्ञान की इस अवधारणा को देखते हैं कि परंपरागत से अध्ययन दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान ने अपने आप को किस तरह आधुनिक दृष्टिकोण में परिवर्तित किया। हमने देखा कि परंपरागत जो दृष्टिकोण है उसके प्रति विद्वानों में असंतोष का जन्म हुआ और इस असंतोष ने राजनीति विज्ञान की परिभाषा, अवधारणा, विषय क्षेत्र आदि को परिवर्तित कर दिया और राजनीति विज्ञान की एक नई अवधारणा हमारे सामने आई जो कि अधिक व्यापक, अनौपचारिक और मानवीय संबंधों से जुड़ी हुई थी और राजनीति विज्ञान को अधिकाधिक वैज्ञानिक और मानवीय समस्याओं का निराकरण करने वाला विषय बनाने का प्रयास इस आधुनिक परिभाषा या आधुनिक राजनीति विज्ञान में किया जाने लगा है। राजनीति विज्ञान की इस पृष्ठभूमि को समझने के उपरांत हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषा किस तरह की जाती है। आधुनिक राजनीतिक विचारकों ने राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को कई आधारों पर समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहला आधार है मानवीय क्रिया के रूप में राजनीति विज्ञान का अध्ययन। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिकों में सैमुअल और अलेक्जेंडर, इन विद्वानों का मानना है कि राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। मानवीय क्रियाओं के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। इसी तरह कैटलिन ने कहा है कि राजनीति विज्ञान संगठित समाज से संबंधित है। ब्रटेन डी जुबेलेल का यह कहना है कि हमारा विषय उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है जो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्तियों के बीच स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। यानी इन परिभाषाओं का जब हम विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि इन विद्वानों ने ये माना है कि राजनीति विज्ञान समाज में रहने वाले व्यक्तियों के राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय है। व्यक्ति समाज में रहते हुए अनायासी राजनीतिक क्रियाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने आप को लिपटा हुआ पाता है और वह अनायास, चाहे वह चाहे या न चाहे, किसी न किसी रूप में वह राजनीतिक क्रियाओं से, राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा होता है और इन्हीं आपसी संबंधों का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। ये मानना है मानवीय क्रियाओं के रूप में राजनीति विज्ञान को परिभाषित करने वाले विद्वानों का। राजनीति विज्ञान को परिभाषित करने का एक दूसरा आधार है राजनीति विज्ञान को शक्ति के अध्ययन के रूप में परिभाषित करने वाला आधार। इस आधार के प्रमुख विचारक है लासवेल, कैटलिन, चार्ल्स मेरियम, मैक्स वेबर, मॉर्गन थो, गिल्ड, पामर, हर्मन हेलर और हर्जार व स्टीवेंस। ये सभी विद्वान मानते हैं कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन करने वाला विषय है। जैसा कि कैटलिन ने ये कहा है कि राजनीतिक शास्त्र शक्ति का विज्ञान है। लासवेल तथा केपलान ने
राजनीति विज्ञान की परिभाषा करते हुए कहा है कि एक अनुभवजन्य अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्माण तथा साझेदारी का विषय है। यानी किस तरह राजनीतिक कार्यकर्ता, व्यक्ति, राजनीतिक संस्थाएं और संरचनाएं शक्ति को गठित करती है, उसका निर्माण करती है, और उस शक्ति संबंधों में किन किन की साझेदारी होती है, कैसे वह शक्ति संबंधों का वितरण बंटवारा करती है, किस तरह वह शक्ति संबंधों में अन्य तत्वों की सहभागिता शामिल करती है या उसे स्वीकार करती है। इसी तरह लासवेल ने राजनीति विज्ञान की परिभाषा करते हुए कहा है कि राजनीति विज्ञान मूलतः इस बात का अध्ययन है कि कौन क्या पाता है, कब पाता है और कैसे पाता है। यानी व्यक्ति अपने आप को किस तरह शक्ति संपन्न बनाता है और किस तरह वह इसके लिए प्रयास करता है, कब वह इन शक्ति के तत्व को प्राप्त करता है या अपने आप को शक्ति संपन्न बना सकता है, और कैसे वह शक्ति संपन्न बनाता है। पाने का तात्पर्य कुछ पाएगा व्यक्ति तभी जब उसके पास शक्ति होगी। लासवेल की ही एक अन्य परिभाषा है जो शक्ति को राजनीति विज्ञान का मूल बुनियादी सिद्धांत मानते हैं। और लासवेल ये कहते हैं कि संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति के वितरण, प्रयोग एवं प्रभावक का अध्ययन है। शक्ति के वितरण, प्रयोग एवं प्रभावक का अध्ययन है। शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है, उसका वितरण यानी साझेदारी, बंटवारा कैसे होता है, और इन संबंधों में व्यक्ति या समाज इन शक्ति संबंधों से कैसे प्रभावित होता है, और व्यक्तियों के प्रभावित होने के फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है उससे राजनीतिक व्यवस्था, सरकारें आदि किस तरह प्रभावित होती है। क्यों